ओम शांति। मम्मा ने रात को जाग जाग कर एक अभ्यास बहुत ज़्यादा किया, जिसका वर्णन आज मुरली में बाबा ने किया कि बच्चे बिंदी लगाओ। जब बिंदी लगती है तो कितनी कमाई जमा होती है। 1 सेकंड में एक बार बिंदी लगाई तो 10 गुना कमाई जमा हो गई। अगले सेकंड दोबारा बिंदी लगाई तो 100 गुना, 1000 गुना, लाख, पद्मों गुना कमाई आत्मा की झोली में भरती जाती है। तो हम आज और कल के दिन को इस तपस्या में खूब बिताएं और पद्मा पदम कमाई अपनी झोली में भर दें। बाबा ने कहा, जितनी अभी कमाई करोगे फिर आने वाले जन्मों जन्मों तक उसे आराम से बैठकर खाओगे। इसलिए बिंदी बनकर, बिंदी रूप बाबा की याद में समाकर, प्यारे बाबा की याद में संपूर्ण एकाग्र होकर उसे याद करो, उसे प्यार करो, उसे अपना संसार सर्वस्व मानो। तो ये याद की कमाई कितनी हमारी झोली पुण्य से, अविनाशी खजानों से भर देगी। ये याद का सबसे पावरफुल अभ्यास है, बिंदु बनकर बिंदु बाबा को याद करना, उसमें एकाग्र होना। और इसी योग से आत्मा के ऊपर लगी पापों की परत कटने लगती है, हिसाब किताब चुकतू होने लगते हैं और बड़ी स्पीड से आत्मा की झोली अविनाशी कमाई से भरने लगती है। तो इन दिनों को, खासकर आज और कल, हम इस याद की कमाई से भरपूर हो जाएंगे। अगर हमें बिंदु बनकर बिंदु बाबा को याद करना है, इस अभ्यास में लंबे काल तक स्थिर रहना है, तो 2 बातें हमें याद रखनी है। पहला, करन करावन हार करा रहा है, वही मेरा पालनहार है। मैं निमित्त हूँ, कराने वाला बाबा है। अर्थात निरसंकल्प स्थिति को हमें बनाना है। जितना हम खुद को इंस्ट्रूमेंट समझेंगे, बाबा का निमित्त समझेंगे, मेहमान समझेंगे, उतना ही इस जीवन की कसमकस से, दुनिया की संकल्पों विकल्पों से हमारी बुद्धि उपराम होती जाएगी। हम बेफिक्र होते जाएंगे, हमारे संकल्प सब तरफ से सिमट जाएंगे। तो खुद को हमें बाबा का निमित्त, इंस्ट्रूमेंट समझकर हमें चलना है। और दूसरी बात, हमें अपने अपनी बुद्धि को, मन को बाप हवाले कर देना है। बाबा, ये बुद्धि भी तेरी, ये मन भी तेरा, इसके द्वारा वही होगा, इसका यूज वही होगा जो बाबा कहेगा, जो बाबा की श्रीमत है। क्योंकि ये तन मन धन सब कुछ बाबा का है, तो इसे बाबा जैसे चाहे यूज कर सकता है। और जब हम इन दोनों बातों को पक्का करेंगे तो हमारी बिंदु बनने का अभ्यास, ये याद की कमाई बढ़ती जाएगी। तीसरी बात जो हमें सदा नोट रखनी है, कोई भी अभ्यास करने में सुख और आनंद तभी आता है जब हम उमंग उत्साह से किसी भी अभ्यास को करते हैं। तो बाबा ने कहा, भारी होकर कोई भी अभ्यास नहीं करो, उमंग उत्साह लाओ। तो सबसे बड़ा उमंग उत्साह हमें किस बात से आता है कि बाबा मेरा है, भगवान मुझे मिल गया, वो मेरा बन गया, वो मेरे पास है, उसने मुझे अपना बना लिया, मुझे भगवान की प्राप्ति हुई है। वाह
मुझ आत्मा का भाग्य, जिसे पाने के लिए दुनिया इतनी तड़फ रही है, भटक रही है, इतने कष्ट सह रही है, वो मुझे मिल गया। भगवान मुझे मिल गया। सर्वशक्तिवान की पालना में, छत्र छाया में मैं सदा चल रही हूँ। उसे मुझे अपना बच्चा बना लिया। तो संसार की सर्वोच्च प्राप्ति, जिससे पाने के बाद कुछ पाना शेष नहीं रह जाता, वो है परमात्मा की प्राप्ति। उसे प्राप्त कर लेना, उसका बन जाना। तो यही, इस खुशी से आगे बढ़ते चलो तो उमंग उत्साह सदा रहेगा। और जो भी हम अभ्यास करेंगे उसमें हमें सिद्धि प्राप्त होगी और बहुत आनंद आएगा। उस अभ्यास की हमें बहुत बहुत खुशी, बहुत बहुत आनंद, सुख, और उससे सर्व प्राप्तियां आत्मा के अंदर भरती जाएंगी। तो अभ्यास कीजिए। मैं मस्तक में चमकता हुआ बिंदु, मणि के रूप में एक आत्मा, सितारा, इस देह रूपी वस्त्र को धारण किए हुए मैं मस्तक में विराजमान हूँ। इस शरीर का मालिक हूँ। मैं आत्मा एक बिंदी हूँ और मुझ आत्मा का पिता भी बिंदु है। उनका नाम शिव है, जिनकी प्राप्ति मुझे इस संगम पर हुई है। वो सदा मेरे साथ हैं। वो सदा मेरी छत्र छाया बनकर चल रहे हैं। मैं बिंदु आत्मा अपने प्यारे बिंदु बाबा की याद में समाई हूँ। उनका स्वरूप सदा मेरी आँखों के सामने, मेरी बुद्धि में समाया है। मैं बुद्धि रूपी नेत्रों से अपने बाबा को बड़े प्यार से निहार रही हूँ। सर्वशक्तिवान बाबा, मेरे प्राण प्यारे बाबा, गुणों और शक्तियों के सागर, ऑल माइटी मेरे पिता, सर्वश्रेष्ठ सत्ता, उनकी अनंत किरणें मुझ आत्मा पर बरस रही है। जितना जितना मैं आत्मा बिंदु बाबा को याद करती हूँ, उतना ही मेरी झोली पद्म पद्म गुणा कमाई से भरपूर हो रही है। तो बिंदु बनकर बिंदु बाबा को अपने मन में समाये रखो, उसको अपने साथ रखो, उसको अपना प्राण सर्वस्व समझकर उससे इतना प्रेम करो। मैं भी बिंदु, मेरा बाबा भी बिंदु, मेरा परम पिता, मेरा प्यारा बाबा, मुझ आत्मा का पिता मेरी आंखों में समाया है। बिंदु बनकर बिंदु बाबा को याद करते रहो, उसके संग संग चलते रहो, उसे अपना साथी समझकर हर कर्म करो। ओम शांति।